गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मानसरोवर विद्या विहार से गामित अमी। तो यहाँ पे नो मैन आर फॉरेन जो कविता है, जो किसने लिखे है, जेम्स किरकप। जेम्स किरकप नाम के जो कवि है, तो वो ये हमें कविता में ये बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है और कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, सब एक जैसे ही है। हमें किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और जो भले अलग अलग कपड़े पहनते हैं, पर एक जैसा ही सबका शरीर है और सबकी श्वास भी एक जैसी ही है। तो एक जैसे श्वास के बीच में ही सबका शरीर रहता है। और पृथ्वी भी सबकी एक है। फिर जो सूरज है, पानी है, हवा है, वो सबका एक जैसा ही है। और वो सब भी एक जैसी मेहनत करके ही क्या करते हैं, हमारा अपने जीवन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो याद रखना है कि सबके पास आँखें हैं, सबके पास आँखें हैं, जिससे हम हर रोज़ क्या करते हैं, देखते हैं और सोते भी हैं। सबके पास दोनों हाथ है, सब सोते हैं, सबके पास हिम्मत है, सब अपनी मेहनत से जीतते हैं। तो ये सब एक जैसा ही है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हमसे बड़ा है या छोटा है, और कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है हमारे लिए, और कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। ऐसा ये जेम्स किरकप नाम के कवि है, उसने ये कविता में समझाया है। तो यहाँ पे देखो, रिमेंबर। रिमेंबर यानी याद रखना। नो मैन आर स्ट्रेंज, के नो मैन आर स्ट्रेंज। स्ट्रेंज यानी अनजान, के कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है। नो कोर्टियर्स आर फॉरेन, कि कोई भी व्यक्ति फॉरेन यानी विदेशी, कोर्टियर्स यानी व्यक्ति, के कोई देश विदेश नहीं है। ओके। नो कंट्रीज फॉरेन, कंट्रीज यानी देश, कोई देश विदेश नहीं है और कोई व्यक्ति अनजान नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, के हर एक अलग अलग यूनिफॉर्म के बीच में अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, के एक जैसा शरीर ही क्या लेता है, श्वास लेता है। लाइक अवर्स द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, के लाइक अवर्स के हमारे तरह ही हमारे जो बंधु होते हैं, हमारे जो भाई होते हैं, वो भी जमीन पर चलते हैं, कि यही भूमि है। द लैंड अवर ब्रदर्स लाइक अवर्स, के हमारी तरह ही यह द लैंड, के ये वो ज़मीन है, और ब्रदर्स वो कपन, के हमारे जो बंधव होते हैं वो भी उन पर ही चलते हैं। इट्स अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेल लाई, के यही पृथ्वी है जिसमें हम सब एक दिन उसमें क्या हो जाएंगे, सो जाएंगे। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड क्या वाटर, के वो सब भी हमारी तरह, वो सब भी क्या है, कि सन सूर्य, और क्या है, सूर्य, हवा और पानी से वो लोग भी वाकिफ है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, के वो लोग भी क्या करते हैं, कि जो शांतिपूर्ण जो फसलों की कटाई होती है, उनसे ही उनका क्या होता है, पोषण होता है। बाय वर्ड्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, और फिर जो शीतकाल में, जो ठंडी के समय में जो क्या होता है, युद्ध जो होता है, जो लंबा युद्ध सर्जित जो होता है, उसमें क्या हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है। देयर हैंड्स आर अवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, के उनके हाथ जो है वो भी हमारे जैसे ही है। देयर हैंड्स आर अवर्स, के उनके हाथ भी हमारे तरह ही है। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, के उनके हाथों में जो रेखा है वो भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, कि जो श्रमिक है, जो काम करते हैं, वो हमसे कभी भी अलग नहीं होते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक अवर्स दैट वेक और स्लीप, के याद रखना कि हमारे पास जैसी आंखें हैं, उनके पास भी वैसी ही आंखें हैं, जो जागती भी है
और सोती भी है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, के उनमें जो हिम्मत होती है, कि देखो याद रखना कि उनके पास भी आंखें हैं, हमारी तरह हमारे जैसे ही आंखें हैं, जो जागती भी है और सोते भी है। और हिम्मत भी हमारे जैसी भी है, जो किससे जीती जा सकती है, प्यार से जीती जा सकती है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, के हर एक जमीन पर, हर एक जो भूमि है वहाँ पे क्या होती है, हमारे जैसा ही सामान्य जीवन होता है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जो सब उसे पहचान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemned, के और हमें चलो हम ये भी याद रखते हैं कि जब हमें ये कहा जाता है कि टू हेट अवर ब्रदर्स, के आप अपने भाइयों का तिरस्कार करो। चलो, हमने अभी यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे हमने देखा था कि रिमेंबर दे हैव आइज लाइक अवर दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, कि याद रखना कि हमारे पास हमारी जैसी आंखें हैं, वैसी ही उनकी ही आंखें हैं, जो जागती है, सोती है, और उनकी जो हिम्मत है वो प्यार से जीती जा सकती है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, के हर एक जमीन पर सामान्य जीवन ही होता है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जो हमें पहचान भी सकता है और हम उसे समझ भी सकते हैं। लेट अस रिमेंबर, कि चलो हम याद रखते हैं कि वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स, के जब हमें ये कहा जाता है कि आपको अपने भाई को ही क्या करना है, तिरस्कार करना है, इट इज़ अवर सेल्स दैट वी शैल डिस्पोजेज, कि तब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ही क्या करना पड़ेगा, बेदखल कर देना पड़ेगा। बिट्रे यानी धोखा देना होगा, और क्या करना पड़ेगा, कॉन्डेमन और विश्वासघात करना पड़ेगा। ओके, कि जब हमें ही ऐसा कहा जाए कि आप अपने भाइयों का तिरस्कार कर दो, तब हमें ही अपने आप को क्या करना पड़ेगा, बेदखल कर देना पड़ेगा, धोखा देना पड़ेगा और विश्वासघात करना पड़ेगा। रिमेंबर, we who take arms against each other, it is the human earth that we defile, के याद रखना कि दूसरों के सामने, के वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, के हम एक दूसरों के सामने जो बार बार हथियार उठा देते हैं, तो वही हमारी क्या है, यही मानव धरती है, जो क्या करती है, डिफाइल यानी क्या करती है, कि रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, के याद रहे कि जो हम हर बार क्या करते हैं, गुस्से में आकर कोई भी युद्ध में एक दूसरे के सामने हथियार उठा लेते हैं, वही ये मानव भूमि है, जिसे हम क्या करते हैं, वी डिफाइल, दूषित कर देते हैं। अवर हेल ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर अवर ऑन, फिर क्या होता है कि जो हमारे मन में रही अगन जो होती है, जो अग्नि जो होती है, हमारे मन में जो उत्पन्न हुई अग्नि जो होती है, गुस्से की जो अग्नि होती है, और जो धूल से भरे हुए जो नर्क होते हैं, वो क्या होते हैं, कि एवरीवेयर इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर अवर ऑन, कि क्या होता है कि जो
सर्वव्यापी, एवरीवेयर इनोसेंस यानी एवरीवेयर यानी सर्वव्यापी जो निर्दोषता होती है वो हमें क्या हो जाती है, वो अतिक्रमी बन जाती है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, कि याद रखना कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है और कोई भी देश क्या है, अनजान नहीं है। ओके, तो ये जो पोएम है उसमें क्या बताया गया है कि हमें हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, समान मानना चाहिए और हर एक व्यक्ति को हमें एक ही नज़र से देखना चाहिए। हमें किसी को भी धिक्कार, किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए और जहाँ पे हम रहते हैं तो उसी को हमें पहचानने की और समझने की कोशिश करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये जो कविता है उसका आपको क्या करना है, एक दो बार वापस समझ लेना है। ओके, मैंने जो मीनिंग बताए हैं उसे आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको ये पोएम क्या इजीली याद हो जाएगी।